नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल जीके फॉर वनडे एग्जाम में। इस वीडियो में हमने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को इसमें सम्मिलित किया है, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? जकार्ता, इंडोनेशिया; टोक्यो, जापान; बर्मिंघम, इंग्लैंड; रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील। सही उत्तर है ऑप्शन सी, बर्मिंघम, इंग्लैंड। दोस्तों, इस बार राष्ट्रमंडल खेलों का ये 22वां संस्करण था, जिसकी मेज़बानी इंग्लैंड ने की थी। यह तीसरा मौका था जब इंग्लैंड ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीते हैं? कनाडा, जापान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, इस टेबल में आप देख पा रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया ने 67 गोल्ड मेडल, 57 सिल्वर मेडल और 54 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 178 पदक जीते हैं और तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों, इस तालिका से 2-3 प्रश्न बन सकते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न तो यही बन सकता है कि किसने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं, तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। यदि प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाए कि किस देश ने सबसे ज़्यादा सिल्वर मेडल जीते हैं, तब आंसर होगा दोस्तों इंग्लैंड। आप देख पा रहे होंगे कि इंग्लैंड ने 66 सिल्वर मेडल के साथ सबसे ज़्यादा सिल्वर मेडल जीते हैं। इस तालिका में भारत का स्थान चौथा है। भारत ने 22 गोल्ड मेडल, 16 सिल्वर मेडल और 23 ब्रॉन्ज मेडल सहित कुल 61 पदक जीते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 65, 71, 61, 56। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 61, जिसमें गोल्ड मेडल हैं 22 और सिल्वर मेडल हैं 16 और ब्रॉन्ज मेडल हैं दोस्तों 23। प्रश्न बन सकता है कि भारत ने सिल्वर मेडल कितने जीते हैं, तो 16। अगर ब्रॉन्ज मेडल पूछता है तो 23, और गोल्ड मेडल पूछता है तो 22। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किस देश ने जीते हैं? इंग्लैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया, जिसने 67 गोल्ड मेडल जीते हैं। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन कब से कब तक हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 28 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक। अगला प्रश्न है दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का शुभंकर क्या है? बोरोवी, पेरिदाबुल, क्लाइड, सेरा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, पेरिदाबुल। ठीक है दोस्तों, आप इसे चित्र में देख पा रहे होंगे, यही पेरिदाबुल का चित्र दिखाया गया है इसमें। और इसको डिज़ाइन किसने किया दोस्तों? इसको डिज़ाइन किया है एक 10 वर्षीय बच्ची एमा लू ने, जिनकी फ़ोटो इस यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक है, और इनके हाथ में एक पेंटिंग है जिसे इन्होंने डिज़ाइन किया था, जिसके लिए इन्होंने पुरस्कार भी जीता था। यहीं पर आपको बता दें दोस्तों, बोरोवी जो है ये राष्ट्रमंडल खेल जो 2018 में गोल्ड कोस्ट में हुए थे उसका शुभंकर है। इसके अलावा सेरा जो है दोस्तों वो 2010 के दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स का शुभंकर है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगली स्लाइड की ओर। पेरी के गले में एक मेडल है। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि जो पेरी है इसके गले में एक मेडल है, उसके बारे में यहाँ पर कुछ बताया गया है जो हम देखते हैं, जो बर्मिंघम के विशालकाय ज्वेलरी मार्केट को दर्शाता है। बर्मिंघम में ज्वेलरी क्वार्टर नाम से एक उद्योग केंद्र भी है, जहां सैकड़ों गहनों से जुड़ी दुकानें हैं। पेरी ने स्पोर्ट्स किट पहनी है जिसमें नीला, पीला, लाल रंग स्ट्राइप्स में दिख रहा है। यह बर्मिंघम के आधिकारिक ध्वज के रंग हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि स्टैटिक जीके के रूप में पूछा जा सकता है। कॉमनवेल्थ खेलों में मैस्कॉट यानी शुभंकर रखने की शुरुआत 1978 के एडोमोंट खेलों से हुई, जो कनाडा में हुए थे। पहला मैस्कॉट कियानो एक भालू था। इसको याद रखना दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? मनप्रीत सिंह, पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा, ए व बी दोनों। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, ए व बी दोनों। मनप्रीत सिंह
और पीवी सिंधु। दोस्तों प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि मनप्रीत सिंह का संबंध किससे है, तो दोस्तों मनप्रीत सिंह जो है वो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। और इसी प्रकार पीवी सिंधु का संबंध किससे है दोस्तों, बैडमिंटन से। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? निखत जरीन, अचंता शरद कमल, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। दोस्तों निखत जरीन का संबंध किससे है, बॉक्सिंग से है। और अचंता शरद कमल का संबंध किससे है दोस्तों, टेबल टेनिस से। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल की बात हो रही है दोस्तों, किसने जीता? रवि दहिया, मीराबाई चानू, मनप्रीत सिंह, पूजा सियाहक। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, मीराबाई चानू। यह है दोस्तों मीराबाई चानू जिन्होंने 49 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वर्ष 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? 26वां, 22वां, 20वां या 23वां? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 22वां। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कॉमनवेल्थ गेम्स पहली बार कब आयोजित हुए थे? 1925, 1919, 1930 या 1947? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1930। अगला प्रश्न है कॉमनवेल्थ गेम्स पहली बार कहाँ आयोजित हुए थे? जकार्ता इंडोनेशिया, हैमिल्टन कनाडा, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, पेरिस फ्रांस। सही उत्तर है ऑप्शन बी, हैमिल्टन कनाडा। कब हुए थे दोस्तों? 1930 में। इस राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, भारत ने भाग नहीं लिया था। भारत ने कब से भाग लिया था? दूसरे राष्ट्रमंडल खेल से। अगला प्रश्न है राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? हमें दोस्तों होगा किए जाते हैं 3, 5, 4, 6। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, 4 वर्षों के अंतराल पर। अगला प्रश्न है भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार कब भाग लिया? 1930 हैमिल्टन, 1934 लंदन, 2010 दिल्ली, 2018 गोल्ड कोस्ट। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1934 लंदन। इस खेल में भारत की ओर से राशिद अनवर ने भारत के लिए राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में पहला पदक जीता था। उन्होंने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था दोस्तों। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? भारतीय पुरुष हॉकी टीम की बात हो रही है दोस्तों, तो आपके ऑप्शन है गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिल्वर मेडल। राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुष हॉकी के फाइनल में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7-0 से हार गई दोस्तों। भारत को ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा, इसलिए भारत को कौन सा पदक मिला? रजत पदक। ऑस्ट्रेलिया लगातार 7वीं बार चैंपियन बना है। वह राष्ट्रमंडल खेलों में हर बार पुरुष हॉकी टीम का स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहा है। भारत को 2010, 2014 में भी रजत पदक मिला था, तब ऑस्ट्रेलिया ने ही उसे क्रमशः 8-0 और 4-0 से हराया था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? यहाँ बात हो रही है दोस्तों भारतीय महिला हॉकी टीम की। ऑप्शन है गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्रॉन्ज। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने पेनाल्टी होगा दोस्तों, पेनाल्टी शूटआउट में न्यूजीलैंड महिला टीम को 2-1 से हराकर इतिहास रचते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता। 17वां प्रश्न है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के जैवलिन थ्रो महिला में भारत की अनु रानी ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, कांस्य। यह है दोस्तों अनु रानी।
88 साल के कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में अन्नू रानी पहली भारतीय महिला है जिन्होंने जैवलिन थ्रो में भारत के लिए कोई पदक जीता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर 88 साल का कॉमनवेल्थ गेम्स का इतिहास भारत के लिए है, क्योंकि भारत ने 1934 के लंदन कॉमनवेल्थ गेम से इन खेलों में प्रतिभाग किया था। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के तैराकी 50 मीटर फ्री स्टाइल में एम्मा मैकॉन ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोल्ड। यह है दोस्तों एम्मा मैकॉन। एम्मा मैकॉन है ये। इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में ऑस्ट्रेलियाई तैराक हैं ये, और 50 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। वह कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे ज़्यादा 11 गोल्ड मेडल जीतने वाली एथलीट बन गई हैं। दोस्तों इसको भी याद रखिएगा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए सर्वप्रथम किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता था? राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए सर्वप्रथम किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो गोल्ड मेडल किसने जीता था? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, मिल्खा सिंह। और यहीं पर अगर दोस्तों बात होती कि भारत के लिए सर्वप्रथम मेडल किसने जीता था, तो हमने आपको बता दिया है किसने जीता था, राशिद अनवर ने 1934 के लंदन राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीता था कुश्ती में। और यहाँ पर बात हो रही है गोल्ड मेडल किसने जीता था, मिल्खा सिंह ने। दोस्तों ये है मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह ने 1958 के कार्डिफ ब्रिटेन राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। 2026 में राष्ट्रमंडल खेल का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया अब तक पांच बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कर चुका है। ऑस्ट्रेलिया, ये छठा अवसर होगा जब ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा 2026 में। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया 1938, 1962, 1982, 2006 और 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कर चुका है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में इनमें से कौन सा खेल शामिल नहीं था? निशानेबाजी, तीरंदाजी, टेनिस, एबीसी तीनों। सही उत्तर है ऑप्शन डी, एबीसी तीनों। इस बार के राष्ट्रमंडल खेलों में निशानेबाजी, तीरंदाजी और टेनिस को शामिल नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का उद्घाटन किस स्टेडियम में किया गया? लॉर्ड्स स्टेडियम, ट्रेंट ब्रिज स्टेडियम, अलेक्जेंडर स्टेडियम, काउंटी ग्राउंड। सही उत्तर है ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर स्टेडियम। दोस्तों ये हमने सूची दिखाई है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जितने भी भारतीय खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता है उनकी। कितने खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता दोस्तों? 22 खिलाड़ियों ने, ठीक है, जिनके नाम। और इसमें प्रश्न ऐसे ही बन सकता है कि किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, ठीक है। तो साक्षी मलिक ने रेसलिंग यानी कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है। इसी प्रकार बजरंग पूनिया, सुधीर पैरा पावर लिफ्टिंग में, शरत, हरमीत, साथिया और सानिल ने टेबल टेनिस में, रूपा, लवली, नयनमोनी, पिंकी ने लॉन बॉल्स में गोल्ड मेडल जीता है। रवि दहिया ने रेसलिंग में, दीपक पूनिया ने भी रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीता है। इसी प्रकार मीराबाई चानू, जेरेमी लाल नुंगा और अचिंता सुली, अमित पंघाल, नीतू घनघास, भाविना पटेल, नवीन कुमार, विनेश फोगाट, शरत श्रीजा, एल्डोस पॉल और निखत जरीन, इन सभी ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, चिराग सात्विक और शरत कमल ने भी गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। इस सूची में दोस्तों भारत के लिए सिल्वर मेडल जिन खिलाड़ियों ने जीता है उनकी सूची है। यहाँ पर विकास ठाकुर ने वेट लिफ्टिंग में, सुशील लिकमाबाम ने जूडो में, विद्या रानी देवी, संकेत सरगर, अविनाश सेबल। दोस्तों बता दें संकेत
सरगर जो हैं इन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए सबसे पहले पदक जीता। इन्होंने सिल्वर मेडल जीतकर भारत का खाता खोला था। ठीक है, उसके बाद प्रियंका गोस्वामी, अंशु मलिक, मुरली श्रीशंकर, तुलिका मन, सागर अहलावत और मेंस टीम ने भी यहाँ पर क्या जीता था, हॉकी का सिल्वर मेडल जीता था। अब दोस्तों इस सूची में हमने जो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं भारतीय खिलाड़ियों ने, उनकी सूची यहाँ पर दिखाई गई है। आप इनको भी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर दिख रहे हैं सौरभ घोषाल, लवप्रीत सिंह, हरजिंदर कौर, विजय यादव, गुरुराज पुजारी, जैस्मीन, मोहित ग्रेवाल, दिव्या काकरान और तेजस्विन शंकर। आगे देखते हैं कुछ और नाम है, गुरप्रीत सिंह, सोनलबेन पटेल, दीपक नेहरा, पूजा सिहाग, पूजा गहलोत, सौरभ, दीपिका ने, इन लोगों ने स्क्वैश में जीता था। दीपिका पल्लिकल ने, अनु रानी एथलेटिक्स में, जेवलिन थ्रो में इन्होंने भारत के लिए पहला पदक जीता महिलाओं के लिए। और संदीप कुमार एथलेटिक्स, रोहित टोकस बॉक्सिंग, वुमेन्स टीम हॉकी जो कि महिलाओं की टीम थी, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और किदाम्बी श्रीकांत ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों दो नाम और हैं, गायत्री त्रिशा और साथियान, इन्होंने भी भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब पढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। दोस्तों इस स्लाइड में अब तक भारत का कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में क्या योगदान है और कैसा प्रदर्शन रहा है उसको दर्शाया गया है। यहाँ पर हम एक चीज़ और भी नोट कर सकते हैं कि भारत ने कब कब राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया है और उसका कैसा क्या प्रदर्शन रहा है। दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 1930 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने हिस्सा नहीं लिया था। इसके अलावा 1950 के राष्ट्रमंडल खेलों में भी हिस्सा नहीं लिया था और 1962 के राष्ट्रमंडल खेलों में और 1986। इस प्रकार कुल 4 बार ऐसा हुआ है कि जब भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा नहीं लिया है। इस प्रकार भारत ने अब तक केवल 18 बार ही राष्ट्रमंडल खेलों में प्रतिभाग किया है। यह भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। अब इसी में देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर बात करें अगर 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों की, तो 2010 में दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल हुए थे दिल्ली में। ठीक है, तब भारत ने 38 गोल्ड मेडल जीते थे, 27 सिल्वर मेडल और 36 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 101 पदक जीते थे और भारत का स्थान था दूसरा। इंग्लैंड इसमें क्या था, पहले स्थान पर रहा था। ठीक है, और अगर बात की जाए 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की, तो भारत ने 22 गोल्ड मेडल जीते हैं, 16 सिल्वर मेडल और 23 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और इस प्रकार उसने कुल 61 पदक जीते हैं और तालिका में भारत का स्थान रहा है चौथा। ठीक है, और अगर दोस्तों अब तक जितने भी राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं, ठीक है, उसमें अगर बात की जाए तो भारत ने अब तक 203 गोल्ड मेडल जीते हैं और 190 सिल्वर मेडल और 171 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल अब तक 564 पदक जीते हैं और पदक जीतने के मामले में भारत विश्व में चौथे स्थान पर है। और पहले स्थान पर कौन है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की ओर। इस सूची में दोस्तों आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने अब तक सबसे ज़्यादा पदक गोल्ड मेडल जीते हैं 103 और उसने सिल्वर मेडल जीते हैं 834 और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं 767। अब तक कुल 2604 पदक ऑस्ट्रेलिया के नाम हैं। इसी सूची में आप देख सकते हैं कि भारत ने कितने मेडल जीते हैं, 203 गोल्ड मेडल और 190 सिल्वर मेडल और 171 ब्रॉन्ज मेडल और कुल अब तक कितने पदक जीते हैं, 564। इसको याद रखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अपने, यहाँ पर ये भारत का स्थान चौथा और ये ऑस्ट्रेलिया 1003 गोल्ड, इसको याद रखेंगे, 834 सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हैं 767 और भारत ने अब तक कितने पदक जीते हैं, 564। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। दोस्तों अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो बहुत ही जरूरी हैं, इन पर नज़र डालना। ठीक है, इसको एक बार जल्दी से देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, राष्ट्रमंडल खेलों में
पदक जीतने वाले पहले भारतीय राशिद अनवर थे। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया दोस्तों, पहले भारतीय कौन थे? राशिद अनवर, जिन्होंने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। कब जीता था? 1934 के लंदन राष्ट्रमंडल खेल में। तब उसका उस समय नाम था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। दूसरा पॉइंट है, सन 1930 से सन 1950 तक कॉमनवेल्थ गेम्स का नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स था। सन 1950 से सन 1962 तक कॉमनवेल्थ गेम्स का नाम ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स था। चौथा पॉइंट है, सन 1966 से सन 1974 तक कॉमनवेल्थ गेम्स का नाम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स था। दोस्तों इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। पांचवा पॉइंट है, सन 1978 से लेकर अब तक इसे कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जा रहा है। छठा पॉइंट है कि राष्ट्रमंडल खेलों के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को डेविड डिक्सन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 2002 से। तब 2002 में पहली बार यह पुरस्कार अफ्रीका की विकलांग तैराक नताली डू टोइट को दिया गया था और भारतीय को भी यह पुरस्कार मिल चुका है। भारत के समरेश जंग को 2006 मेलबर्न राष्ट्रमंडल खेलों में यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगला प्रश्न है या अगला पॉइंट है दोस्तों, सिंगापुर की टेबल टेनिस खिलाड़ी फेंग टियानवेई को राष्ट्रमंडल खेल 2022 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। क्या नाम है इनका दोस्तों? फेंग टियानवेई। कहाँ की हैं ये? सिंगापुर की हैं। इनका संबंध है टेबल टेनिस से, याद रखिएगा। और इन्हें डेविड डिक्सन पुरस्कार से सम्मानित। अगला पॉइंट है दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आदर्श वाक्य है गेम्स फॉर एवरीवन। दोस्तों याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। आदर्श वाक्य क्या है? गेम्स फॉर एवरीवन। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। इंग्लैंड ने लंदन 1934 और मैनचेस्टर 2002 के बाद तीसरी बार इस खेल की मेजबानी की। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाओं के स्वर्ण पदक की मेजबानी करने वाला पहला गेम था। बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स पहला कार्बन न्यूट्रल कॉमनवेल्थ गेम्स था। भारत का प्रतिनिधित्व 215 सदस्यीय दल ने किया। इनमें 108 पुरुष और 107 महिलाएं थी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इसमें 107 पुरुष और 106 महिलाएं ही प्रतिभाग कर पाई थी। इनमें से नीरज चोपड़ा जो है वो इंजरी के कारण नहीं खेल पाते, और वहीं ऐश्वर्या बाबू जो है वो ट्रिपल जंप की जो खिलाड़ी हैं वो डोपिंग टेस्ट में फेल हो जाने के कारण इसमें प्रतिभाग नहीं कर सकी थी। और ये जो आंकड़े दिए गए हैं वो जब भारतीय दल को घोषित किया गया था तब के आंकड़े हैं। ठीक है, इस प्रकार अगर ऑप्शन में 322 की जगह अगर 320 दिया हो तो वह सही उत्तर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगली स्लाइड की ओर। पॉइंट नंबर 13 है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 72 देशों के 5000 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया। कितने देशों ने भाग लिया दोस्तों इसमें? 72 देशों ने। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 14 है, कॉमनवेल्थ गेम्स इतिहास में पहली बार महिला क्रिकेट T20 को एक खेल के रूप में जोड़ा गया है, जिसमें पहली बार आयोजन हुआ और इसमें ऑस्ट्रेलिया ने गोल्ड मेडल जीता और भारत ने इसमें सिल्वर मेडल जीता। राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में भारत के लिए 200वां गोल्ड मेडल पीवी सिंधु ने जीता। दोस्तों जब इन खेलों में अभी पीवी सिंधु ने अपना गोल्ड मेडल जीता तो वो भारत के लिए 200वां गोल्ड मेडल था राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में। इसके अलावा पुरुषों के 55 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीतने के बाद संकेत सरगर बर्मिंघम में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। ठीक है, अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगली पॉइंट है, लवली चौबे, पिंकी नैनमोनी सैकिया और रूपा रानी तिर्की की भारतीय चॉपलिंग ने दक्षिण अफ्रीका को 17-10 से हराकर दक्षिण अफ्रीका को 17-10 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। यह लॉन बाउल्स में भारत का राष्ट्रमंडल खेल में पहला मेडल है। आखिरी पॉइंट है, तेजस्विनी शंकर ने 2.22 मीटर के प्रयास से राष्ट्रमंडल खेलों में ऊंची कूद में भारत का पहला पदक जीता। ये सभी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन्हें देखना बहुत ही आवश्यक था। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।